अध्याय 5 सम्मिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण पर आधारित ये विविध प्रश्नावली अर्थात अध्याय आधारित विविध प्रश्नावली के प्रश्नों का हल आज हम लोग को स्टार्ट करना है। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट कर देना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको 3 और 5.1 के लिए जो आवश्यक फार्मूले थे वो फार्मूले सारे आपको पता होने चाहिए। प्रश्नावली 5.2 के लिए जो फार्मूले थे वो भी आपने पता होना चाहिए और प्रश्नावली 5.3 के लिए जो फार्मूले थे फाइनली वो भी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि सारे फार्मूलों का कॉम्बिनेशन आपको इसमें देखने को मिलेगा। सारे फार्मूलों का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक लगभग एक प्रोसेस पर है। आगे वाले वैसे और भी खंडित किए गए हैं, वो सारे एक प्रोसेस पे हैं। लेकिन कुल मिला जुला करके यदि इस मिसलेनियस एक्सरसाइज मतलब विविध प्रश्नावली के यदि मैं सारे प्रश्नों को एक साथ ले करके आपके लिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ तो मैं यही बोलूँगा आपसे कि आपने पूरे फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, जो कि 5, 5.2, 5.3 से लिए गए थे। ठीक है ना। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपके क्लास के लिए विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें बोल रहा है कि आयोटा टू द पावर 18 प्लस 1 अपॉन आयोटा टू द पावर 25 का होल 3 का मान ज्ञात करना है। आपको ये बात समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन तो पहले देखना पड़ेगा आपको, इसका मैंने मान आपको ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसका मान आपको ज्ञात करना है। देखिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए जो प्रोसेस है उस सारे प्रोसेस को आप जान चुके हैं, क्योंकि प्रश्नावली 5.1 में हम लोग ऐसे प्रश्नों का हल बहुत सारा बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक सेम कंसेप्ट पर हम लोग बनाए थे। फिर एक बार लगते हैं काम में। ये आयोटा का पावर जो 18 है इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर का पावर 9, आई स्क्वायर का पावर 9 लिख देंगे ना, 9 दूना 18 प्लस इसको भी ऐसे ही लिख देते हैं। अरे देखिए ना 25 का जब 1 का 25 बार कीजिएगा तो 1 ही रहेगा, इसमें तो कोई अंतर रहेगा नहीं, ये ना है ना जी। इसको लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर का पावर 12 दूना 24 हो जाएगा ना जी। लेकिन एक और बच रहा है क्योंकि हमको 25 चाहिए ना, तो 1 अपॉन आयोटा ये क्लोज कर दीजिए। बड़ा कोष्ट आपका यहाँ से यहाँ तक क्लोज हो गया, पावर आपका 3 रहे तो जो कैसे हम लिख देंगे। देखो ना 12 दूना 24 एक यहाँ पर बच रहा है 25, तो आयोटा टू द पावर 25 1 है तो 1 का 25 मतलब 1 होगा। 1 का आप 0 बार कीजिए, 2 बार कीजिए, 4 बार कीजिए, 10 बार कीजिए, 50 बार कीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ता है। 1 आपका कॉमन वैल्यू होता है। चलिए बनाकर चेक करते हैं। इसका मतलब होता है माइनस आई, इसका मतलब -1, तो -1 का पावर आपका हो जाएगा 9 प्लस ये 1 अपॉन इसका भी मतलब -1 पावर 12/1 अपॉन आयोटा और टू द पावर तो आप लोग बहुत बखूबी जान चुके हैं कि 3 है तो 3 लगा देंगे। क्या समस्या आ रही है आपको समझने में? कोई दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आगे देखो, ये माइनस का पावर जब विषम संख्या होती है तो माइनस में ही वैल्यू आता है, माने -1 ही रह जाएगा, प्लस ये 1 अपॉन ये सम संख्या है ना, मैंने केवल 1 आएगा, गुणा में ये आयोटा रहेगा। मतलब कुल मिलाकर डायरेक्टली लिख सकता हूँ यहाँ पर आयोटा। इसमें कुछ हम लोग शॉर्टकट करेंगे बाबू, जहाँ आई स्क्वायर लिखा होगा ना वहाँ -1 आप डायरेक्टली लिख रखिएगा मान। अरे आई स्क्वायर का मतलब -1 होता है ना, तो क्वेश्चन बनाएंगे ना मिसलेनियस एक्सरसाइज में तो बार आई स्क्वायर के जब -1 रखेंगे तो आपका प्रश्न बहुत बड़ा कैलकुलेशन चला जाएगा। तो तनी मनी आपको संक्षेपण करना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत इसको छोटा करना ही पड़ेगा। तो छोटा करने का वही तरीका है कि आपने क्या कर देना है, जहाँ आई स्क्वायर होगा वहाँ -1 रख देना है और फटाक से आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ क्लियर हो गया आपका। हर का प्रमेयीकरण कर देंगे, ऊपर भी आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी से आपको बेनिफिट मिलेगा। पावर आपका 3 है, याद रखिएगा। नीचे आ जाओ बाबू। नीचे आते हैं तो -1 और प्लस में ये आयोटा तो आयोटा हो जाएगा ना, ये आयोटा का आयोटा से गुणा करेंगे तो आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1 और पावर है आपका 3, तो थोड़ा बहुत शॉर्टकट चलना पड़ेगा। ये देखो यहाँ समझो, -1 ये प्लस माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, आयोटा का आयोटा रह जाएगा, ये क्यू रह जाएगा।
इसको बैठाना है ए माइन ए, इसको ऐसे थोड़ा सा सिंपल कर लीजिए। ऊपर चलते हैं एक बार और, दोनों जगह से माइनस कॉमन कर लेते हैं, ठीक है ना। दोनों जगह से क्या कर लेंगे, माइनस कॉमन, तो दोनों प्लस में हो जाएगा ना। मैंने माइनस कॉमन करोगे तो 1 प्लस में का आयोटा और सबका पावर यहाँ पर 3 विषम संख्या है ना, तो फिर माइनस को बनाइएगा, विषम संख्या के चलते ही माइनस से रहेगा, इसको सीधे बाहर क्यों नहीं ले लेते हो, मतलब सीधे 1 प्लस आयोटा का होल क्यूब। बोलिए कोई दिक्कत हो तो। और फॉर्मूला है आपका a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। दे भाई बात समझो ध्यान से, कंपेयर करना है सबसे पहले। पहला वर्क आपका रहेगा कंपेयर करना, ठीक है ना। ठीक है, पहला काम आपका रहेगा कंपेयर करना। यहाँ a है तो एक जगह पर क्या है 1 है, प्लस है तो प्लस है, b की जगह पर क्या है आयोटा है, होल क्यूब है तो होल क्यूब है, मतलब इसमें जहाँ जहाँ 1 2 3 जगह जहाँ जहाँ a लिखा है वहाँ 3 जगह आपको केवल 1 लिखना होगा। क्लियर। जहाँ जहाँ 3 जगह b लिखा है वहाँ 3 जगह आयोटा लिखना होगा। डेट्स क्लियर। लिखो फटाफट लिखो यहाँ से। तो सबसे पहले a का क्यूब मतलब 1 का क्यूब, प्लस b का क्यूब मतलब आयोटा का क्यूब, प्लस में 3 गुणे a स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, और गुणे b का मतलब आयोटा, प्लस में 3 गुणे a का मतलब 1 गुणे b स्क्वायर मतलब आयोटा का स्क्वायर बराबर में। देखो बाबू 1 का क्यूब केवल 1 रहेगा, प्लस ये देखिएगा इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, आयोटा का स्क्वायर इंटू में आयोटा लिख सकते हैं ना, प्लस 1 एकम 1 3 एकम 3 और 3 का आई में करेंगे मैंने 3 आयोटा, प्लस है -1 होगा ना जी, तो -1 का गुणा 3 में करेंगे तो माइनस में 3 हो जाएगा, मैंने -1 के चलते ही जो प्लस वाला मान है ये माइनस में हो जाएगा, और 3 एकम 3 3 एकम 3 मतलब 3 रह जाएगा। हम क्या बोले हैं, थोड़ा सा शॉर्टकट आपको समझना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि थोड़ा बहुत शॉर्टकट आप नहीं समझेंगे तो आपसे प्रश्न का सोल्यूशन कैसे बनेगा। तो आई स्क्वायर का मतलब -1 माइनस 1 का गुणा 3 में 3 एकम 3, लेकिन माइनस के चलते ही प्लस माइनस माइनस, ये माइनस हो गया। आपका क्वेश्चन बन चुका है अब, लेकिन आप लोग एक चीज़ याद नहीं दिला रहे हैं, ये पहले माइनस इसमें छिपा हुआ है, मैंने पहले माइनस है, मैंने -1 आई -1 होगा ना जी, -1 का गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और 1 एक आई का गुणा करेंगे केवल आई मैंने माइनस में। ये समझ लेना डायरेक्ट हमेशा ये चिन्ह बदलेंगे, जब आई स्क्वायर आएगा तो चिन्ह बदल देंगे खाली, बस और कुछ नहीं लिखेंगे। मैंने -1 का मतलब 1 से गुणा करोगे तो उतना ही रह जाएगा, माइनस प्लस माइनस, मैंने केवल चिन्ह बदल देंगे, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा प्लस, बस और कुछ नहीं करेंगे। प्लस में ये 3 आई माइनस में 3 मैंने माइनस ये 1 में से 3 घटाइएगा माइनस में 2, और 3 आयोटा में से 1 आयोटा घटेगा तो प्लस में 2 आयोटा, माइनस गुणा करेंगे चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस में 2 और माइनस में 2 आयोटा। आंसर आप मिला सकते हैं 100% आपका डेफिनेटली कंप्लीट और करेक्ट आंसर आपका आना चाहिए। आप मिला, अपना स्टाइल है प्रणाम करने का अलग अलग। क्वेश्चन नंबर आपका नंबर 2, प्रश्न संख्या आपका 2, इसको समझो। कर है ना कि ना, हाँ, किसी भी दो समिश्र संख्या Z1 और Z2 के लिए साबित कीजिए कि रियल पार्ट ऑफ Z1 और गुणे में रियल पार्ट ऑफ Z2 इज इक्वल टू, ऐसा सोचिए, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। आया बात समझ में कि नहीं आया? आया ना। मैंने आपने अपने मन से कोई एग्जाम्पल लेना है, पहले मेरी बात को ध्यान समझिए। आपको अपने मन से कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई भी Z1 का मान कोई एगो समिश्र संख्या ले सकते हैं, Z2 का मान कोई भी समिश्र संख्या ले सकते हैं, और वहाँ पर निकाल देंगे Z1 इंटू Z2, और आपको साबित करना है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 और माइनस में इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। नहीं आ रहा समझ में? और फटाफट जब इतना बात समझ गए तो सॉल्यूशन अब यहाँ समझिए। लेट मान लेते हैं Z1 इज इक्वल टू A प्लस आई बी, क्या समझे आप लोग? नहीं समझे? एंड Z2 कुछ भी बोलो ना, कुछ भी बोलो, C प्लस आयोटा D कर लेते हैं, C प्लस आयोटा D आ रहा ना। इसलिए दोनों का गुणा कर लो, Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z1 इंटू Z2 इज, दोनों गुणा कर लेना, गुणा कीजिए A प्लस आई बी इंटू में C प्लस आई डी। गुणा करने में तो आप लोग मास्टर हैं। A का गुणा करेंगे C के साथ, गुणा कर रहे हैं ऊपर, पहले ऊपर देखो क्या करेंगे जी, पहले बता देता हूँ क्योंकि आप लोग वहाँ कन्फ्यूज ना हो। A का गुणा C में करेंगे AC, जो बोल रहा हूँ वही लिखिएगा।
ए का गुणा आई डी में करेंगे तो ए आई डी, अच्छा है आई ए डी, ठीक है। इसका गुणा इसमें करेंगे तो आई बी सी, इसका गुणा इसमें करेंगे तो आई स्क्वायर आई स्क्वायर, बी का डी में बी डी ना हो जाएगा। जो बोले हैं वही बात ऊपर लिखिए, मतलब मान निकाल रहा है Z1 इंटू Z2 बराबर क्या बोले हैं अभी, तो ए सी प्लस आई ए डी प्लस आई बी सी प्लस आई स्क्वायर बी डी। कोई दिक्कत नहीं है, आया कि नहीं आया समझ में? इसको देखो बाबू, इसको देखो, इसको देखो, ए सी प्लस में ये दोनों जगह से ना क्या करते हैं ना कि ना, देखो ना ध्यान दो, पहले तो इसको लो, इसको पहले लिख देते, इसको पहले लिख देते हैं। आई स्क्वायर का मतलब -1 में नहीं प्लस हो जाएगा, माइनस में तो खाली बच जाएगा बी डी। नहीं बात समझ में आया? प्लस यहाँ भी आई कर लीजिए कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा ए डी माइनस बी सी। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ई प्लस में सॉरी, क्लियर हो गया ना? तो अब यदि ये Z1 Z2 के बारे में निकालिएगा, अरे भाई कहाँ ध्यान है तुम लोगों का? यदि Z1 Z2 के देखिएगा तो वास्तविक भाग ये है और इमेजिनरी भाग ये है, माने आप निकालिएगा इसलिए रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, तो ये क्या निकल रहा है भाग आपका, क्या निकल रहा है जी? ए सी माइनस बी डी। नहीं आ रहा है? अरे यार तुम लोग Z1 इंटू Z2 गुणा किया ना, तो जब ये Z1 और Z2 को गुणा करोगे तो आएगा। तो जो आई के अकेले में है वो वास्तविक भाग है, जो आई के साथ है वो रियल भाग है। नहीं आ रहा समझ में? तो जो आई के साथ है वो रियल भाग है, तो हम लोग सॉरी इमेजिनरी भाग है, ई रियल भाग है, तो रियल भाग हम लोग लिख लिए हैं। अब देखिए बराबर यहाँ देखो, या रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू ए क्या है, आकर ध्यान दो, नीचे आओ। ए क्या है? ए यही ना है बाबू, दिखाई दे रहा है? ए क्या है? तो ए ना Z1 का रियल पार्ट है, अब बी इमेजिनरी पार्ट है। ए का मतलब Z1 का रियल पार्ट, मैंने यहाँ लिख देंगे ना रियल पार्ट ऑफ Z1। सी नीचे आ जाओ बाबू, सी क्या है? तो Z2 का रियल पार्ट है, मतलब यहाँ घुमाओ, फटाफट लाओ, रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस है ना, तो माइनस बी का मतलब क्या है? इमेजिनरी पार्ट है Z1 का। देखो ना आई के पहले, अरे यार आई के पहले तो इमेजिनरी, मतलब ये क्या हो जाएगा? इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू ये देखो आगे है डी है ना, डी तो डी का मतलब क्या है? ये यही ना, ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 मतलब क्या हो जाएगा? ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। अरे यार साबित क्या करना था? साबित क्या करना था आपको? साबित ये ना करना था कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। यही साबित करना था ना, तो ये आपका प्रूव्ड हो गया, आप मिला सकते हैं। साबित करना था, साबित हो गया। 3 है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग समझ लिए। क्वेश्चन नंबर 3 अब तक का सबसे लॉन्ग क्वेश्चन। मैं प्रयास करूंगा 1-2 लाइन फाका मार के, मैं प्रयास करूंगा कि कम से कम डिस्टेंस में मैं आपको हटा करके कम से कम डिस्टेंस में मैं आपको दूं। आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा, पूरी माइंडली और फिजिकली आपको फ्रेश रहना पड़ेगा, मेरे को सपोर्ट करना पड़ेगा, मेरे एक शब्दों को अप्रोच करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तब जल्दी से प्रश्न बन जाएगा। ठीक है ना? आइए बनाते हैं बाबू। इसका मान निकालना है, कुछ करना उड़ना है ना, इसका मान निकालना है ना। देखो क्या करो, इसमें ना सबका जितना है ना उसमें सबका हर का प्रमेयीकरण करना पड़ेगा। सबका हर का प्रमेयीकरण तो आप लोग जानते हैं, जितना है नीचे उसी से उल्टे करके ऊपर से गुणा करेंगे, नीचे भी गुणा करेंगे। मतलब देखो क्या करेंगे, 1/i क्या है बाबू, 1 - 4i है ना। तो ये गुणा करेंगे, 1 - 4i है ना, तो 1 + 4i से नीचे गुणा कर देंगे और 1 + 4i से ऊपर गुणा कर देंगे। याद है ना, आता है ना करने के लिए। -2/1 + i, 1 + i है ना, तो 1 - i से गुणा करेंगे और 1 - i से गुणा करेंगे। ये दोनों कट के खत्म हो जाएगा, इतना ही बच जाएगा। ये दोनों क्रॉस हो जाएगा, इतना ही बच जाएगा, नहीं आएगा। इंटू में ये वाला इसको भी 3 - 4 आयोटा अपॉन 5 + आयोटा, इसको भी वही काम करेंगे। 5 - आयोटा, नीचे भी 5 -
आयोटा, सब में केवल क्या कर दिए हैं, सबका हर का प्रमेयीकरण कर दिए हैं। अब तुमको देखो बाबू कुछ करना नहीं है, खाली कैलकुलेशन, केवल कैलकुलेशन, केवल कैलकुलेशन। अब कोई में फॉर्मूला नहीं लगेगा, कोई में नियम लगेगा, आई स्क्वायर इक्वल टू -1 आप जानते ही हैं, कैलकुलेशन ही मेन है, इसका सारा कैलकुलेशन पर डिपेंडेड है। गुणा करो बाबू, एक का गुणा करेंगे नहीं रह जाएगा 1 + 4i बाटा है a - b इंटू a + b, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर। देखो ये कुछ चीज़ ना आपको पहले से जानकारी होनी चाहिए। अब कहबा कि फार्मूला लिख कर समझाइए कि फार्मूला पर लिखिए a + b इंटू a - b बराबर a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो कहाँ संभव है संभव? ये संभव है जी? ये संभव नहीं है। इसके लिए थोड़ा बहुत आपको शॉर्टकट लेकर चलना पड़ेगा, आपको मान के चलना पड़ेगा कि a + b इंटू a - b बराबर a स्क्वायर - b स्क्वायर। कंफर्म? यहाँ देखा a + b इंटू a + b, तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मतलब 4i का स्क्वायर। पहला बात बोलो समझ में आया कि नहीं आया? माइनस में ही 2 से गुणा कर देंगे ना, तो ऊपर 2 इंटू 1 माइनस आयोटा अबाटा a + b इंटू a - b, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर मैंने आयोटा स्क्वायर। हाँ, क्लोज कर देंगे। यहाँ भी वही काम, यहाँ गुणा करो भाई, सबका गुणा करो, इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें। ये 8 क्लास में ही मल्टीप्लिकेशन सीखना होता है। तो देखिएगा आज ये पानते हैं 15 प्लस माइनस 3 का i में 3i, पहला गुणा हो गया, माइनस प्लस 5 चौका 20i माइनस प्लस 4 एकम में 4 और i स्क्वायर, ठीक है ना। और बट्टा में आपका a + b इंटू a - b 5 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। समझना बाबू, ध्यान से बात को, आजा नीचे आजा। ई 1 + 4 आयोटा बट्टा ई 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 चौका 16 आयोटा स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है। माइनस में 2 से गुणा कर दें, ऊपर से गुणा कर देंगे, ऊपर से गुणा करो ना, 2 से गुणा कर 2 माइनस 2 का i में गुणा करेंगे 2i, और बट्टा में क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस में इसका क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आगे बात समझ में? इंटू में ये देख बाबू, है माइनस में 3i माइनस में 20i, तो माइनस में 23i है कि नहीं है, i हो गया 15, i स्क्वायर का मतलब -1, तो माइनस से अब ये 4 का 4 लिखेंगे, लेकिन -1 के चलते चिन्ह बदल देंगे। पहली बात बता दें, अरे यार जब भी i स्क्वायर आएगा ना तब 4 गुणे -i स्क्वायर लिखेंगे, देख लेकिन और ही बढ़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 4 का 1 में गुणा कर मेरे भाई, तो 4 का में 4 रह जाए, माइनस खाली चिन्ह बदल जाएगा। हमेशा जब i स्क्वायर आएगा तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, केवल ना चिन्ह बदल देंगे, काम खत्म। नीचे आ जा बाबू, ये करेंगे 25 माइनस में आयोटा का मतलब फिर -1 मतलब +1 लिख देते हैं, जगह है इसमें तो डायरेक्ट 26 कर देते हैं। आओ बाबू ये देखो 1 + 4 आयोटा 1 + 4 आयोटा बाटा 1 माइनस 16 गुणे i स्क्वायर का मतलब -1 माइनस 2 आयोटा बाटा, डायरेक्ट समझो ना बाबू, है चिन्ह डायरेक्ट बदल देते, खाली 16 हो जाएगा ना। यहाँ भी 1 चिन्ह बदल देंगे तो प्लस में केवल 1 हो जाएगा, अरे आई स्क्वायर मतलब माइनस +1 इंटू, यहाँ देख लो ये 15 में से 4 जाएगा तो 11 माइनस 23i बट्टा में 25 कहाँ से हो गया ना। ये नीचे वाला का बट्टा वाला जोड़ घटा बना लो बाबू, नीचे वाला का बट्टा वाला जोड़ घटा। चलिए एक काम और करते हैं, ऊपर सेम टू सेम करेंगे। 1 + 4i बट्टा में 17 माइनस 2i बट्टा में 2 इंटू 11 - 223i बट्टा में 26, ठीक है ना। जो बोले हैं वही लिख कर दिखाएंगे, जो बोले हैं वही लिख कर दिखाएंगे। ध्यान से इस बात को समझो, जो बोले हैं वही लिख कर दिखाएंगे। देख भाई देख 1 + 4i बट्टा में 16 × 17 माइनस में 2i बट्टा में 2, इसको कर लो तुम क्लोज। यहाँ से केवल बचेगा 11 माइनस 30 आयोटा बट्टा में 26। गुणा कर भाई, गुणा करो। ये लघुत्तम निकालेंगे, 17 दूना 34 होगा कि नहीं होगा, 17 दूना क्लियर हुआ ना जी। 17 के पढ़ा में 2 बार में 2 से गुणा करो, 2 एका में 2 प्लस 4 दूना 8i, ये माइनस करोगे ना चिन्ह बदल जाएगा। ये मैंने 2 जो प्लस में माइनस में जाएगा, जो माइनस में 2 आई है प्लस में जाएगा। मतलब करो तो यहाँ पर है तो पहले 17 बार में गुणा करो, 17 दूना 34 फिर 17 दूना 34, ठीक है ना। लेकिन है माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस में था ये प्लस में जाएगा, ये आयोटा हो जाएगा, होगा ना। देखते रहो एकदम, कहीं भी गलत आए तुरंत इशारा करो। 1 - 23
1 माइनस 23 आई बट्टा में गुणा कर लेना है बाबू। अब आपको क्या कर देना है, केवल गुणा कर देना है आपको, और कुछ नहीं करना है। देखो पहले तो इसको हल कर लीजिए। 2 में से 34 घटेगा तो माइनस में 32, बोलिए समझ में आ कि नहीं आया। 8 को आई 34 को आई प्लस में 42 को आई, नहीं आ रहा है क्या, बट्टा में 34 गुणा 11 माइनस 23 आई अब बट्टा में 26 गुणा करना है बाबू, गुणा करना है। तो निचवा वाला का गुणा कीजिएगा 34 का 26 में तो 8 जाएगा 884, मिला के चेक कीजिएगा आप लोग, गुणा कीजिएगा आएगा 884, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाला गुणा करो बाबू, पहले इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें। पहले 32 का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 11 से गुणा कर लो 32 में तो आएगा 352, कन्फर्म है, चेक कर लीजिए। 11 दूना 22 के 2 हासिल 2, 11 33 2 35 ना आ गया। अरे गुणा करेगा तो नहीं आ रहा है, गुणा तो चेक कर लेना तुम लोग। है माइनस माइनस प्लस, आज 32 का गुणा करेंगे 23 में तो कितना आएगा 736, कन्फर्म है। प्लस है प्लस 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 11 का 42 में करेंगे तो आएगा आपका 11 का गुणा 4, 11 दूना 22 के 2 हासिल 2 बचा ना 44 और 46 है। आप प्लस माइनस माइनस 42 का गुणा 23 में करेंगे तो 966, आई का गुणा आई में करेंगे आई स्क्वायर। देखो आपको कहाँ छूटा है जी, कोई बात नहीं, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा 23 में करेंगे तो यहाँ आई रहेगा ना जी, आई रहेगा प्लस, इसका गुणा इसमें करेंगे यहाँ पर आई रहेगा। देखिए ये कैलकुलेशन है। अब आप समझिएगा ना कि सर हमको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, तेरे भैया हमारी गलती नहीं है, ये गलती आपकी है। ये कैलकुलेशन है, खाली गुणा करना। ये 8वां क्लास के पढ़ाई है, हमारी बात सुन लो ध्यान से, ना सुन पाओ दिमाग घबरा जी तो व्यवस्था घबरा जी, केवल आराम से गुणा कर लेना है, पर कोनो बड़ बात है नहीं, ठीक है ना। गुणा इसका गुणा इसमें करना है, 11 का 32 में इतना आएगा, 32 का 23 आई में तो इतना आएगा, आई आएगा। इसका गुणा करेंगे 11 में तो इतना आई आएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो इतना आएगा। अब गुणवा करे वाला बात तू कहेगा कि सर हमको समझ में नहीं आता है, फिर एक बार समझाइए, तो ये तो मेरी गलती नहीं है, ये कैलकुलेशन है, आपको इतना ढंग आना चाहिए। चल बाबू हल कर दो, आंसर आ गया। ये माइनस में 552 प्लस ये दोनों को जोड़ देते हैं, ये 736 आई और 462 आई, तो ये हो जाएगा आपका 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 11 हो गया, आई हो गया ना। ये आई स्क्वायर है, खाली यहाँ पर प्लस कर दे तो 966 हो जाएगा, खत्म होगा। उसके बाद नीचे आ जाए बाबू, ये माइनस में है जी, कंफर्म है। तो ये 966 में से बाटा में तो रहबे करेगा आपका 884, ये 966 में से घटाओ 352 को, तो 6 में से 2 घटाओगे 4, 6 में से ये 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 में से 3 गया तो 6 है, प्लस में हो जाएगा ना। अब प्लस में 1198 आई, बाटा में 84, ये दोनों को अलग 884, दोनों को अलग अलग कर लेना है बाबू, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। बीच में प्लस पहला क्या आ जाएगा 614 बाटा 884, इधर क्या आ जाएगा 1198 आई बाटा 884, दोनों को कटा दो, आंसर आ गया बाबू। इसको कटाओ 4 से, किससे कटा दे 6 से 14 है ना, किससे कटा दे, कटा के 2 से कटाओ ना, तो 2 3 6 और 7 दूना 14, ये 4 दूना 8, 4 दूना 8 2, इसको भी कटाइए कितना से, इसको कटाते हैं 2 से, चेक करते हैं, 5 दूना 10, 9 दूना 18, 9 दूना 18, ठीक है ना, और 4 4 2, सही है। अब नहीं कटेगा, यहाँ मिला लो बाबू 307 बाटा में 442 प्लस में 599 बाटा में 442, बगल में आई है ना जी, आई आंसर मिलाओ ना, आना चाहिए, बहुत मेहनत किया गया है। यहाँ में आंसर आ जाएगा तब तो मतलब ही बिगड़ जाएगा, आंसर गलत बिल्कुल नहीं आना चाहिए, बहुत मेहनत किया गया है, आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए। आई होप आया भी होगा, आप मिला सकते हैं। एक क्वेश्चन और हम इसमें हम लोग बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4। बात नहीं है, कुछ लोग का दिमाग वो ब्रिलियंट है, कुछ लोग का किताब वो ब्रिलियंट है, एडवांस से दे रहा है। एक गलती इस किताब में है, मैं मानता हूँ, यहाँ पर ना स्क्वायर रहेगा, ये नहीं दिया है, ये नहीं रहेगा स्क्वायर तो बन भी ना करेगा। x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, बस इतना ही गलती है। अब इसके अलावा तुम कहोगे कि ये गलती है वो गलती है, तो ऐसा थोड़े होगा। ये क्वेश्चन आपका दिया है ना कि x माइनस आयोटा वाई बराबर में अंडर रूट a माइनस आई बी बाटा a माइनस आई डी, दिया ना जी। ये क्वेश्चन दिया है कि x माइनस आयोटा वाई बराबर अंडर रूट a माइनस आई बी बाटा a माइनस आई डी।
ये क्वेश्चन है। साबित करना है कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। हाँ, सब अंगड़ाई मंगड़ाई ले लो सब क्लास में। देखो बाबा, ठीक है ना, इसको कोई दिक्कत नहीं समझने में। इसमें एक बदलाव करना है, मतलब ना आई के स्थान पर माइनस आई लिखने पर, ये एगो बदलाव है बाबा। नहीं बदलाव करेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगा। एक चीज़ समझो ना, मैथमेटिक्स में हम दोनों तरफ कोई इंटरचेंज कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में हम दोनों तरफ कोई संख्या जोड़ सकते हैं, दोनों तरफ कोई संख्या घटा सकते हैं, दोनों तरफ किसी एक ही संख्या से गुणा कर सकते हैं, दोनों तरफ किसी एक ही संख्या से भाग कर सकते हैं, दोनों तरफ की संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं, दोनों संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं, दोनों तरफ की संख्याओं का घनमूल निकाल सकते हैं, घर निकाल सकते हैं, मतलब कोई भी वर्ग दोनों तरफ कर सकते हैं। इसमें दोनों तरफ जहाँ जहाँ आई है ना वहाँ वहाँ माइनस आई लिख दे। और नहीं लिखेंगे ना तो नहीं बनेगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। ये नहीं लिखोगे तो काम घबरा जाएगा, समझा ना, काम घबरा जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, पहला वाला को इसको क्या मानते हैं बाबू, समीकरण फर्स्ट। आई के स्थान पर माइनस आई रखिए, तो देखिएगा एक्स है माइनस आई है माइनस आई वाई बराबर अंडर रूट ए माइनस आई बी बटा सी माइनस आई के जगह माइनस आई डी। ये क्या किए हैं बाबू, जहाँ जहाँ आई है वहाँ माइनस आई रख दिए, तब बनेगा ना समीकरण सेकेंड। अब कुछ नहीं करना है, दोनों समीकरणों को केवल गुणा कर दो, आपका काम हो जाएगा। केवल दोनों समीकरण फर्स्ट को है, समीकरण फर्स्ट को और समीकरण सेकेंड को, ये दोनों को कर दो गुणा। और जैसे तुम दोनों को गुणा करोगे तो तुम्हारा काम चल जाएगा। जो लाना है ना वो 2-4 लाइन में आ जाएगा। गुणा कर दो, समीकरण फर्स्ट का गुणा समीकरण सेकेंड में करने पर लिखेंगे कि अब समीकरण फर्स्ट का गुणा समीकरण सेकेंड में करने पर, पहला का गुणा दूसरा में करो। देखो बाबू, ये LHS का गुणा LHS में और RHS का गुणा RHS में, तो हो जाएगा एक्स माइनस आई वाई इंटू में यहाँ क्या हो जाएगा एक्स प्लस में आई वाई बराबर, ये देखो भाई, देखो ए माइनस आई बी बाटा में सी माइनस आई डी और गुणा में फिर एक और, देखो बाबू ए प्लस में आई बी ए प्लस में आई डी, नीचे से आता सी प्लस में आई डी। सी तो मैं भी बोल रहा हूँ, कौन पीछे से बोला ए, इसीलिए मेरा काम घबरा गया। हाँ ठीक है ना यहाँ तक। अब देखो ना एक्स माइनस मैंने इतना माइनस इतना ही प्लस इतना, मैंने ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा जी। तो ये बनाइएगा आप, पहला ए प्लस ए है, ई बी है, ई ए है, ई बी है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी नहीं हो रहा है। तब फॉर्मूले पे बैठाइएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का मतलब वाई स्क्वायर आई स्क्वायर ना। इसको भी बनाओ ना, सेम चीज़ हो गया। देखो ना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अरे जब अंडर रूट तो बड़का अंडर रूट लगाएंगे तो फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनाएंगे, तो इहो वही चीज़ आ जाएगा ए स्क्वायर और माइनस में आई का गुणा आई स्क्वायर और बी का गुणा बी स्क्वायर बाटा, नीचे भी वही काम सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर। देखो इससे आसान तरीके से भी क्वेश्चन को बनाया ही नहीं जा सकता है। और इस सारा बड़का रूट में ई रूट दोनों रूट कर दिए और दोनों को गुणा कर दिए, आ गया ना, दोनों को गुणा कर दिए। देखा तो फिर फॉर्मूला है कि ए का पावर एम गुणे बी का पावर एम, तो ए के लिए ए का सब ए के लिए ए का बी में कर देंगे और सब का पावर एम कर देंगे, ना कर देंगे, इसीलिए वही काम किए हैं, बन गया। अब तक का दिक्कत है, देखो एक्स स्क्वायर है आई स्क्वायर जब प्लस कर दे तो आई स्क्वायर खत्म, आई वाई स्क्वायर। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, है ना जी। ए स्क्वायर है आई स्क्वायर मतलब -1 तो माइनस प्लस हो जाएगा, केवल बी स्क्वायर नीचे आइएगा तो सी स्क्वायर आई माइनस में प्लस हो जाएगा केवल डी स्क्वायर, लेकिन सब रूट में। अब केवल काम करना है ना, दोनों तरफ वर्ग कर दो, क्योंकि हमको वर्ग से बाहर आ गया है, जो आना चाहिए था वो आ गया है, लेकिन अंतर ये है ना कि हाई वर्ग में है, रूट में है, हाई वर्ग में चाहिए तो दोनों तरफ क्या कर देते हैं ना, स्क्वायर कर देते हैं। जब स्क्वायर कीजिएगा आप लोग चाहे तो एक लाइन लिख लीजिएगा कि दोनों तरफ वर्क करने पर, तब नीचे स्क्वायर कीजिएगा। मैं डायरेक्टे कर रहा हूँ, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कीजिएगा, फिर स्क्वायर चढ़ जाएगा
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, केवल क्या बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब बटा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये आपका प्रूव्ड हो गया, कोई दिक्कत? चलो इस प्रकार से नहीं, आई स्क्वायर का मतलब ना, आई स्क्वायर का मतलब ना -1, आई स्क्वायर का मतलब -1, तो जहाँ आई स्क्वायर है ना वहाँ -1 रख दिए, सीधे सीधे रख दिए हैं। तो जब ये रखोगे यहाँ पर आई स्क्वायर के जब मानव रखिएगा तो रख कर दिखाते हैं जब रखबा -1 आ गुणे आई स्क्वायर, तो फिर तो वाई का स्क्वायर का एक गुणा करके वाई रह जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बस ये कुछ नहीं करना है, बस हो गया। चलिए इस प्रकार से हम लोगों ने आज के इस क्लास को हम लोग ओवर करते हैं और फाइनली आप लोग 1 से लेकर के और 4 तक के प्रश्नों का आंसर आपने काफ़ी बेहतरीन तक ढंग से आपने सीखा।